जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते पाइए पूर्ण परमानंद। एक बार देख लो, थोड़ी सी झलक देख लो, इसमें अथाह धन मिलता है, अथाह सुख मिलता है। इसके बिना कुछ मिलते ही नहीं, सब राख है। इसके बिना जो मिलता है वो राख है। बहुत बड़ी चीज है ये, ऐसे नहीं है। देवी को उच्चारण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुर्गा माँ का, सदगुरु नानक देव जी का, निरंकार का, परमात्मा का, ये राम कृष्ण है, ये कुमकार है, ये सतनाम है, ये कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर है, ये अकाल मूर्त है, ये अंजुनी से बंगा है। अभी सिर्फ हाथ पैरों को ढीला छोड़ना है, आईब्रो को ढीला छोड़ दो, अपनी जीभ को तालू पे लगा लो और शरीर एकदम ढीला छोड़ दो। कुछ नहीं करना आपने, बोलना नहीं, जपना नहीं, कोई मंत्र नहीं, पाठ नहीं, पूजा नहीं, ऐसे बस ये मर गयो बस। उसी ऑटोमेटिकली सुख आएगा, अपने आप ही आनंद आने लगेगा। अंग को मत हिलाना, बस जीभ तालू पे लगी होगी, अंगों को, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दो, आईब्रो को ढीला छोड़ दो, हाथ पैरों की उंगली को ढीला छोड़ दो, उससे शरीर रिलैक्स हो जाता है। बस कोई कंसेप्ट नहीं है ये, कोई विचार नहीं दे रहे, कोई हिप्नोटिज्म नहीं है ये, कोई योग नहीं है। पहले तो परमात्मा को, देवी को शरण में चले जाओ। पहले लिखा है कीलक में, जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होता है उसी पे देवी प्रसन्न होती है। तो आप अपने तन मन धन को, देवी को, दुर्गा को, अकाल पुरुष परमात्मा को, निरंकार को, प्रभु को, दुर्गा को, राम को, कृष्ण को, जो भी आपका गुरु है, जिसको आप इष्ट मानते हो, गणपति भगवान शिव को आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ कि ये तन में तन आपका है, आज मैं मर रहा हूँ और आपकी शरण में मैं आ गया हूँ, मैं 100 साल का हो गया हूँ और मैं अब बस आज मैं जा रहा हूँ। बस जैसे बहन जी ने कहा, मैं तरफ तो ठीक हूँ, बच्चे ठीक रहे, सब इससे ठीक होता है। हाथ पैर आपके ढीले हैं, कुछ सोच नहीं रहे, कोई जाप नहीं कर रहे, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं करे, कुछ नहीं करे, जीभ तालू पे लगी रहे, आपका शरीर शांत है और आपने दुर्गा माँ को पूरी तरह से, शिव को, रैर को, परमात्मा को, एकोमकार को, निरंकार को आपने समर्पित कर दिया। बस आप आग में जल रहे हो, आप मर गए हो, शरीर खत्म हो गया है और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मंत्र जाप कोई कुछ नहीं करना, कोई पाठ नहीं करना। हे माँ दुर्गा, तू ब्रह्मांड को, संसार को पैदा करने वाली है। सैकड़ों सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर एक बार माँ श्री जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं को विसलोनी है। माँ बेमा जगदम्ब, हम सब अपराधी हैं, सैकड़ों सैकड़ों पाप करके, काम क्रोध लोभ मोहकार से ग्रस्त होके आपकी शरण में आए, पूरी तरह से आपको समर्पण कर दिया हमने। आपने कीलक में कहा है, जो मुझे पूरी तरह से समर्पित होता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो किसी को भी सुलभ नहीं है, उसी पर देवी प्रसन्न होती है। आपने कीलक में ऐसा कहा है। आपने कहा इसमें बिल्कुल भी तनिक भी संदेह नहीं है, जो मुझे पूरी तरह से एकाग्रचित होकर तन मन धन मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसे इस संसार का प्रसाद, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष तथा मोक्ष की भी सिद्धि देती है, उसे मैं दर्शन देती हूँ। मैं परमात्मा की परमात्मा हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड में फैली हूँ, मैं अंग संग हूँ, अगल बगल हूँ, हमें विराट कर दे, विराट कर दे। तो अपनी तरह अपने में लीन कर दे। खुद ही देखिए लीन हो रहे हैं, चारों तरफ आप ही आप है, दुर्गा से एक हो गया। तू ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नहीं है, हम तेरे साथ तद्रूप हो गए। इतना विराट और आकाशों की भी आकाश है, तू लख आकाशा आकाश, लख पताला पताल तू है। तेरा नाम ही एक ओंकार है, निरंकार है, परमात्मा है, ईश्वरों की ईश्वरी है। हम तेरे साथ तद्रूप हो गए हैं तेरे मंत्र की शक्ति से। तूने कहा कि जो ये मंत्र का जाप करके इस प्रकार से मुझे समर्पण होता है, उससे मैं प्रसन्न होती हूँ। देवी तू प्रसन्न हो रही है, हमारे हृदय में आह्लाद, इतनी सी देर में
हमारे रोग कट गए, हमारी चिंता हट गई। इतना आनंद तो में मिला ही नहीं, काम में, भोग में, वासना में, बास में, मुद्रा में, ड्रग में मिला ही नहीं कभी। ऐसी तुझे समर्पण किया खाली, पहले बोलते थे अब सच में किया, सिर्फ समर्पण किया तुझे, जो तूने किया है वैसे हमने किया है। और हम पापी, अहंकार से भरे, काम क्रोध लोभ कार से भरे पापी आपकी शरण में आए हैं, और तूने दया करके, इतनी दयालु है तू कृष्ण है, तू राम है, तू सीता है, तू ब्रज रानी राधा है, तू ही है, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं। पूरा ब्रह्मांड में अचल है तू, स्थिर है, आत्म तत्व के प्रारूप में हम आपकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। आपका स्वभाव ही कृपा है, आपके स्वभाव में दया करुणा है, तेरे से बढ़ के कोई नहीं था, ना है, ना होगा। तू ही है ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली, पैदा करने वाली, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश को पैदा करने वाली। तू आकाश से भी बड़ी है, हम तेरी शरण होके तेरी तरह बन गए, आकाश से भी बड़े हो गए, हम पाताल से भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि तेरे साथ तद्रूप हो गए। एक बूंद समुद्र में मिलके समुद्र बन जाती है। तू महादेवी है, तू महाब्रह्म विद्या है, तू ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूपणी है, तू ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न करने वाली है, तू महाब्रह्म ऋषि है, महा तेरा तेज है। सारे विकारों को, पापों का यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवतु भारता, अभ्युत्थान है, तू अभ्युत्थान करने वाली है। सर्व धर्मान प्रीत्य जय जय माम एकम शरण, हम तेरी शरण में आ गए। तू राम है, कृष्ण है, हम तेरी शरण में है पूरी तरह। तू मार या काट, जो मर्जी कर, और जीवित होके हम तेरी शरण में आ गए। बर के कहाँ भटकते हमारे दुखों को तूने हर लिया, अब अनंत में चले गए इतनी सी देर में, जो बद्रावत से नहीं मिलता। कुछ नहीं किया, खाली तेरी शरण में हुए, खाली सिर्फ हमारी भूलों को बख्श दो, हमारे काम क्रोध लोभ अहंकार को अपने में लीन कर दो, मुक्त कर दो। अब मुक्त हो रहे हैं, हम मुक्त हो गए हैं, क्षणिक सी थोड़ी सी हम झलक देख रहे हैं विराटता की, सुख की, शांति की, आनंद की। स्वयं में तेरा, स्वयं में ही महानृत्य, महानाद, वर्णन से पार है तू मन बुद्धि से पार है। तूने हमें मन बुद्धि से पार कर दिया। इतना मजा मन में तो आया ही नहीं। हमने पूरे जीवन सो के, खा के, पी के, भोग करके, काम क्रोध लोभ अहंकार के गलीन होके हमें इतना मजा नहीं आया कभी। रोते ही रहे, और आज केवल तेरी शरण में आए हैं। अथाह आनंद, तेरे आनंद का पारावार ही नहीं है। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी वस्तुते। हमें ऐसी शरण दे सदा, सदा तू हमें अपनी शरण दे, कार्य दे, काम दे, जो भी दे। हमारे परिवार को, बच्चों को, पत्नी को, पति को, सबको सुख दे, आनंद दे। क्योंकि तेरी शरण में तूने लिखा है, मैं निश्चित कह रही हूं, वो भी तू दे रही है। तूने दिया, अथाह दिया, ये भी तू दे, सबको दे, परिवार को दे, परिवार के परिवारों को दे, सबको दे, मित्रों को दे, शत्रुओं को दे। तेरे लिए ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई, अब हमारे लिए कोई वैरी मीत समान। तू दयालु है, दया तेरा स्वभाव है, कृपा तेरा स्वभाव है। तू राम है, नारायण है, एक ओंकार है, सतनाम है। तुम सर्वेश्वरी, तू प्रसन्न होने पर सब रोगों को, दुखों का नष्ट कर देती हो, जो तेरी शरण में आ जाता है। और कुपित होने पर सबका नाश कर देती हो। जो तेरी शरण में आ गया है उन पर विपत्ति आती नहीं। जो तुम्हारी शरण में गए हो मनुष्य, दूसरों को शरण देने वाली होती है। ये आपने सब श्लोकी में स्पष्ट लिखा है। हे सर्वेश्वरी, इस प्रकार तुम हमारे परिवार की,
तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो, हमें अपने में लीन करो, हमें अपनी कृपा दृष्टि दो, तन मन धन से निरोग करो, अपनी भक्ति दो, अपनी शरणागति दो, अपना पाठ दो, तेरा तीनों संदेह तेरा पाठ करे जैसे तूने कहा है। ये महारास है, ये कृष्ण का राधा के साथ रास है, ये काम नहीं है, महाकाम है। महाकृपा है देवी, तेरी जय हो, तेरी जय हो। उठे को मन नहीं करता, बजा ही बजा है, इससे बजा कहाँ होगा? तेरे साथ मिलके इससे ज्यादा मजा कहाँ होगा? नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। हमने तेरा आधार ले लिया, तेरा सहारा ले लिया, और खाली सहारा लेने से इतना रसो वैसा, इतना सा, और मां सुख मां राज, कितने रोगों को हर लिया तूने 5 मिनट में ही। धन्य है तू मां। और जो तेरी सदा ही शरण में आ जाते हैं उसकी क्या महिमा का वर्णन कर सकता है? शिव तेरी महिमा गाते हैं, कृष्ण तेरी महिमा गाते हैं, राम तेरी महिमा गाते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रयणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। तुझे प्रणाम है, तू प्रणाम है देवी मां, अद्भुत है तू, दयालु है तू। और विष्णु नित्य निरंतर तेरी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। राम चतुर्भुजे रूपम देई जैन देई यशो देई दिशो जई। और हे परमेश्वरी, देवताओं को असुरों को तुमने सबको आह्लाद दिया। हे देवी अंबिके, जो निरंतर तेरा ध्यान करते हैं, जो निरंतर तेरी भक्ति में रहती है, उनके सुख की, उनके यश की, कीर्ति की क्या कल्पना करें। हिमालय कन्या पार्वती के पति, हिमाचल सोतानाथ सत्सुते परमेश्वरी, रूपम देई जैन देई यशो देई विशो देई, उसके पति महादेव तेरी पूजा करते, तेरा पाठ करते। शिव, हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, यश दो, कीर्ति दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शचीपति, इंद्र के द्वारा सद्भाव, देवी प्रचंड दौड़ दंड दैत्य द्रव विनाशिनी, इंद्राणी पति सद्भाव पूजते परमेश्वरी, रूपम देई जैम देई यशो देई दिशो जी। हे अम्बे, तेरी जय हो। पति मनोरमाम देई मनोवृतानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार से कुलोद्भवाम तारणिम दुर्ग संसार सागर।